इमामी की चर्चा कर ली जाए, देश की एक लीडिंग एफएमसीजी कंपनी और कंपनी के सीईओ और सीएफओ एनएच भंसाली सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे जुड़ते हुए। भाई आप लोगों ने बोरो प्लस, नवरत्न हेयर ऑयल, झंडू बाम ये सब सुना होगा नाम, सारे बढ़िया से ब्रांड्स हैं इमामी के। मेंस ग्रूमिंग में इमामी फेयर एंड हैंडसम से लेके द मैंस कंपनी के परफ्यूम, डिओड्रेंट्स, वो क्या कहते हैं वो बियर्ड केयर और हेयर केयर, हेयर स्प्रे, मतलब जब पूरी दुनिया विमेंस ब्यूटी और पर्सनल केयर पे फोकस करी, एक भंसाली साहब हैं जो पुरुषों का ख्याल रख रहे हैं। भंसाली साहब थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। नतीजा आप लोगों की स्क्रीन पे रखिएगा। आय 15% का जंप है, उसके सामने ईबिटा 5.5% का उछाल, तो मार्जिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए। अच्छा, नंबर्स में देख रहा था भंसाली सर, बढ़िया टॉप लाइन की ग्रोथ 15% की, उसमें डोमेस्टिक बिजनेस में 20% का उछाल, लाइक फॉर लाइक वॉल्यूम ग्रोथ स्ट्रांग है 8% के आसपास, पर उसके नीचे का मामला वो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस थोड़ा सा गड़बड़ाता हुआ। एक में आपने खैर अपनी रिलीज में मेंशन भी कर रखा है कि वेस्ट एशिया के डिस्ट्रप्शंस थे जिसके चलते ऑपरेशनल परफॉर्मेंस थोड़ा सा हिट होता हुआ नजर आया। समझाइए, एक तो वेस्ट एशिया का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस से किस हद तक का इंपैक्ट था, और क्या कुछ ये जो हाल फिलहाल में ये टक इन एक्विजिशंस हम लोग कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी थे जिसके चलते ऑपरेशनल मामला गड़बड़ाया थोड़ा सा। तो ब्रॉडली आपने सही किया, बताया। जो ओवरऑल ग्रोथ, डोमेस्टिक ग्रोथ 20% का है और ओवरऑल ग्रोथ इज ऑफ 15% फॉर द क्वार्टर। इंटरनेशनल बिजनेस में हमारा डिक्लाइन हुआ है, एंड दिस इज डिस्पाइट हैविंग दैट डिक्लाइन, ओवरऑल ग्रोथ हमारा 15% रहा है। एंड द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट हैज impacted the international business more than the domestic business. तो उससे क्या है, जो कैपेबिलिटी ऑफ डिलीवरिंग द गुड्स एट द राइट टाइम, तो सप्लाई चेन के वहाँ पे इश्यूज रहते हैं। एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस जो कॉस्ट के भी इश्यूज, सो ऑल दिस हैज इम्पेक्टेड अवर इंटरनेशनल बिजनेस। डोमेस्टिक मार्केट में भी क्योंकि क्रूड का कॉस्ट ज़्यादा रहा, and crude related जो packaging material and a few of the raw materials have also impacted our cost. And so broadly, if you look at, our gross margins have reduced by around 390 basis points. So that's one time. Otherwise आप उसको अगर देखते हैं तो बाकी all other costs are in line with the expectation. But despite this, we have been able to demonstrate a profitable growth of 6% on a revenue growth of 15%. So we expect this to be a reasonably good growth for us. And this trajectory. ये सही कह रहा, डोमेस्टिक बिजनेस 20% बढ़ा, इंटरनेशनल बिजनेस 12% घटा। अगर वो सपोर्टिव होता तो नंबर्स और ही कुछ तस्वीर बयां कर रहे होते। अब इंटरनेशनल बिजनेस 12% दबाव, क्योंकि आपने कहा सप्लाई चेन के इश्यूज थे, जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रप्शंस थे वेस्ट एशिया के, उसके चलते। कब तक ये पेन चलेगा ये पूछूंगा तो गलती होगा, क्योंकि किसी को पता नहीं है ट्रम्प साहब और वेस्ट एशिया में होने क्या वाला है। पर इस समय ताजा स्थिति है क्या? शिपिंग, लॉजिस्टिक्स डिले अभी भी लिंगर ऑन, अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं और उतने ही इंटेंस मामला है जितना पहले था, या कुछ ईज ऑफ हुआ है? एक तो सप्लाई चेन है और दूसरे जो मार्केट की रियलिटीज है वहां पे भी, जैसे इवन इन अदर कंट्रीज जहां पे वो सप्लाई चेन का इश्यू नहीं है, वहां पे भी थोड़े इन्फ्लेशन के इश्यूज है, मार्केट डिसरप्टेड है इन काइंड ऑफ बांग्लादेश काइंड ऑफ कंट्री वेयर अदरवाइज इट वाज ग्रोइंग। So yes, still there is growth, but that growth has moderated. तो ओवरऑल इंटरनेशनल बिजनेस भी हमको लगता है in the second half we would come back on the good growth. We have taken many initiatives, right from improving on prices, थोड़ा प्राइस improve किया है, schemes थोड़ी कम करी है, एंड बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल स्टेप्स भी लिए जिस कैन हेल्प अस improve on our performance. So we expect this all would fire up in the second half of this for the international business in the second half of the financial year. डिपेंडिंग क्या होता है फिर क्राइसिस को लेकर। ठीक बात, भले पूरी दुनिया में ब्राइट स्पॉट, इसका मतलब हम ही है। डोमेस्टिक बिजनेस अच्छा कर रहा है, इंटरनेशनल में दिक्कतें। बंसाली सर, हमारे ग्रॉस मार्जिन 350 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, एबिटा मार्जिन तकरीबन 200 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का कॉन्ट्रैक्शन था। इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन अभी भी सरदर्द कर रहा होगा, पैकेजिंग मटेरियल स्पाइक्स अभी भी नजर आ रहे होंगे। ये Q2 में रॉ मटेरियल कूल ऑफ के कोई साइंस दिखने शुरू हुए? FY27 में अगर मुझे 22% प्लस के मार्जिन डिफेंड करने हैं तो कैसे होंगे? क्या प्राइस हाइक करने की जरूरत पड़ेगी, फर्दर प्राइस हाइक की जरूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ होगा क्या?
सो हमने जो नॉर्मल प्राइस जो रेस रहता है वो उतना मॉडरेट प्राइस रेस तो किया था फॉर एनुअल, बट वी वुड बी डूइंग सम फर्दर मॉडरेट प्राइस रेस आल्सो अभी इन द रेस्ट ऑफ ड्यूरिंग द फर्दर ईयर. सो but despite this we would not be aggressive on price raise. In fact it would be moderate only. So there could still at the by the end of the year on gross margin there could still be some contraction there, but despite this it would be a profitable growth. भंसाली सर, हम लोग एग्रेसिव हैं आजकल टक इन एक्विजिशंस को लेकर. हमने इमामी ने कंट्रोलिंग स्टेक करा, एक्सियोम आयुर्वेदा का कंप्लीट, इंकनट में स्टेक खरीदा. अब ये सब मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजिक ब्रांड्स आपके कुल डोमेस्टिक बिजनेस का 18% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. कब तक ये जो रीसेंट एक्विजिशंस हैं इनके ब्रेक इवन, इनके प्रॉफिटेबिलिटी टाइमलाइंस आप क्या मैप करके चल रहे हो सर? और अब क्या फोकस हमारा एक्टिवली इन एक्विजिशंस को डाइजेस्ट करने पे है या अभी भी स्काउट कर रहे हो आप लोग? So equations तो हम लोग देखते ही रहते हैं. It be it from the core brands kind of Dermicool which we acquired, Cash King which we acquired in the past, and also for that matter Zandu was also an equation. Or yes, strategic investments which we do and over a period when we grow them and nurture them and then acquire, that would also continue. So the hunger is still there and we would keep on looking for the opportunities there. On your second question, as you rightly asked about the profitability of the strategic investments, ये ओवरऑल जो हमारा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स का जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो अभी ब्रेक इवन से बहुत ज्यादा दूर नहीं ओवरऑल लेवल पे, while there could be some ups and downs in between, and we expect that it should start earning some weight in the next 2-3 years. तो थोड़ा अर्निंग साइड में भी और पॉजिटिवली अर्न करना भी शुरू कर देगा. सो वी आर ऑन द पाथ and this is despite our growth of 61% on a like to like basis from those equations. though ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स का ग्रोथ तो वैसे 3.5 मल्टीपल हो गया है, बिकॉज जो आपने देखा एक्सियोम एंड इंकनट, they have come in this financial year only, and so on the like to like basis despite this we have grown by 61%. So ये जो aggression है growth का, that would continue, that acceleration would continue. परफेक्ट, एग्रेशन कंटिन्यू करेगा भाई. इस नोट पर भंसाली साहब, मेरी और ओशो की तरफ से धन्यवाद आपका. वो बड़ी